नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर हरियाणा मौसम से। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से मेहरबान हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के उत्तरी इलाके पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं 8 जिले करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। अगले 48 से 72 घंटे के दौरान पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना है। 23 जुलाई तक हरियाणा में सक्रिय मानसून की स्थिति बनी रहेगी। 24 से 26 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। तो ये बड़ी अपडेट मौसम को लेकर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नायब सरकार का बड़ा फैसला, गौशालाओं को मिलेंगी 820 ई रिक्शाएं। प्रदेश की गौशालाओं को पशुधन की देखरेख के लिए 820 ई रिक्शा उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना अनुसार 1000 तक पशु रखने वाली गौशालाओं को 1 तथा इससे अधिक गायों रखने वाली गौशालाओं को 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में 10.25 करोड़ की लागत से ई रिक्शा खरीद को अनुमति प्रदान की गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वर्ष 2026-27 के दौरान RKVY के CRM कंपोनेंट के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान वेबसाइट agriharyana.gov.in पर 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रो चॉपर, श्रेडर, मल्चर, सरमास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल MB प्लाउ, जीरो टिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्वचालित क्रॉप रोपर, ट्रैक्टर चालित क्रॉप रोपर, ट्रैक्टर चालित लोडर तथा टेडर मशीन जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत यदि पिछले 2 सीजनों के दौरान फसल अवशेष जलाने के कारण किसी किसान के फार्म रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज है, तो वह किसान तथा परिवार को कोई भी सदस्य सब्सिडी के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ व रबी सीजन 2025-26 के लिए पंजीकृत होना जरूरी है। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत एक किसान केवल एक ही कृषि यंत्र के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। तो ये बड़ी अपडेट फतेहाबाद जिले से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की श्रेणी में आने वाली गैस एजेंसियों के उपभोक्ताओं को भी 25 दिन में रसोई गैस सिलेंडर पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिमी एशिया में फिर युद्ध शुरू होने से LPG की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। तो 45 दिन में रसोई गैस सिलेंडर पाने वाले उपभोक्ताओं को अभी करना होगा इंतजार। पहले जैसी स्थिति करने की तैयारी कर चुकी थी सरकार। पश्चिमी एशिया में फिर युद्ध शुरू होने से प्लान को होल्ड कर दिया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब लर्निंग लाइसेंस से पहले सेफ ड्राइविंग का पाठ पढ़ना होगा। सड़क सुरक्षा को मजबूती देने के लिए लर्निंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले प्रत्येक आवेदक को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के सेफ ड्राइविंग एंड फर्स्ट एड का ऑनलाइन ट्यूटोरियल पूरा करना होगा। परिवहन विभाग की ओर से नए मॉड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। यही नहीं, नए मॉड्यूल को सारथी पोर्टल के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो हरियाणा में नया नियम लागू। रेड क्रॉस का ऑनलाइन मॉड्यूल होगा अनिवार्य। फर्स्ट एड की ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूरी। सारथी पोर्टल से भी लिंक किया जाएगा। अब लर्निंग लाइसेंस से पहले पढ़ना होगा सेफ ड्राइविंग का पाठ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को दिए जा रहे मौजूदा 20% आरक्षण का श्रेणीवार वर्गीकरण कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों में 11% सीटें आरक्षित वर्गों को मिलेंगी, जबकि 9% सीटें अनारक्षित रहेंगी। आरक्षण नीति में संशोधन करते हुए मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने संबंधी सरकार के 20 अगस्त 2025 के पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जारी किए गए हैं। संशोधित प्रावधानों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल 20% आरक्षण यथावत रहेगा, लेकिन अब इसका श्रेणीवार विभाजन अधिसूचित कर दिया है। यह व्यवस्था पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग में वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी। संशोधित श्रेणीवार विभाजन के अनुसार 2% आरक्षण वंचित अनुसूचित जाति DSC, 2% अन्य अनुसूचित जाति OSC, 3% पिछड़ा वर्ग A BCA, 2% पिछड़ा वर्ग B BCB, 2% आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS तथा शेष 9% अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किया गया। इस प्रकार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल आरक्षण 20% रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जल्दी विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश सरकार ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षकों के कुल 1093 पद स्वीकृत किए हैं। इनमें 713 पद 5वीं और 380 छठी से 8वीं तक के लिए है। इन पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती विज्ञापन निकाला जाएगा। 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करने का लक्ष्य है। प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पहली से 8वीं कक्षा में कुल 12,827 दिव्यांग पढ़ाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि 2 महीने के भीतर विज्ञापन जारी कर विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की होगी भर्ती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरव्यू 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेंगे। इसके बाद फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर्ती के 24 जुलाई से 1 अगस्त तक इंटरव्यू। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।